हेलो और माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। अपना चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ऑलरेडी इलास्ट्रेशन कर दिए अपना जो सिंपल डिसोल्यूशन होता है उसके। अभी डिसोल्यूशन अंडर इनसॉल्वेंसी वाले सम कर रहे हैं। वहाँ पर एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो रहा है, उसके फर्स्ट सेकंड कर दिए थे, लास्ट इलास्ट्रेशन 3 बचा है। नए बच्चे को बता दूं कि ऑलरेडी सारे सम के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दिए। इलास्ट्रेशन खाली बस अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर, मतलब कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, इस दो के खाली इलास्ट्रेशन बाकी है। एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। और काफ़ी सारे बच्चे के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि सर एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है? दिमाग में जो भी सड़ा है ना, कि जो भी ऐसा कुछ यूट्यूबर भी बता रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम तो आपकी ऑनलाइन ही होगी, ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं। एग्ज़ाम कंपलसरीली ऑफलाइन ही होगी। आप देखना न्यूज़ पे भी आ रहा है कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चालू एग्ज़ाम होने ऑफलाइन होने की। तो पढ़ाई करते रहना। क्या बोल रहे? शुभांगी, मनीषा एंड क्या है, शीतल आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इधर रेशो क्या दिया गया है आपको? इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1:1। क्लियर है? और द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एज अंडर दिया गया है। सबसे पहले आपको लिखना है लाइबिलिटी के बाजू में क्या लिखना है? CR मतलब क्रेडिट असेट्स ऑलवेज क्या होता है? DR मतलब कौन सी साइड? डेबिट साइड। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी साइड पे देखो पहले शुभांगी, मनीषा और यहाँ पर शीतल का कैपिटल ही सर, मतलब कैपिटल कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। सर वाई क्रेडिट साइड? लाइबिलिटी और वहाँ पर नाम क्या है? क्रेडिट में लिखोगे तो क्या आएगा? बाय। बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन आ जाएगा। रिजर्व फंड कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कौन से रेशो में जाएगा? 1:1 में चला जाएगा। क्लियर है? मतलब 22,500 है, डिवाइड बाई कितना करना है मुझे? 3 करके जो भी आएगा सब में चला जाएगा। क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? मशीनरी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। स्टॉक भी डेबिट साइड। डेटर भी कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। डेटर का कौन सा वाला वैल्यू लोगे? देखो 27,500। और RDD कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा? क्रेडिट साइड। ये वाला अमाउंट कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। मतलब सर ये 25,000 कहीं नहीं आएगा। क्लियर है? मतलब डेटर का जो अमाउंट है ये लेस है। लेस मतलब ये कौन सी साइड का चीज़ है? क्रेडिट साइड का, मतलब क्रेडिट साइड को। बिल्स रिसीवेबल भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड चला जाएगा। कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट से वहाँ पर नाम क्या आएगा? टू। बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन आ जाएगा। जैसे शीतल कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अभी ये डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे तो क्या आएगा? 2। वहाँ पर नाम भी क्या आएगा? बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन आ जाएगा। ये ऐसा सम इकलौता ऐसा यहाँ पर सम है डिसोल्यूशन जहाँ पर हमें एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर ओवरऑल से ही गो थ्रू करके आप इजीली कर सकोगे। नीचे देखो बोला क्या गया है, हमें क्या प्रिपेयर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक। देखो एग्जाम में अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी वाला सम आए, देखो यहाँ पर अगर दिया रहेगा आपको, बताओ शीतल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट अर्न 50 पैसा, मतलब ये कौन सा सम है? यहाँ पर इंसॉल्वेंट वाला सम आए तो आपको जर्नल एंट्री बनानी नहीं होगी। पर एग्जाम में इंसॉल्वेंट वाला सम आता नहीं है। एग्जाम में तो नॉर्मली आता है सिंपल डिसोल्यूशन वाला ही सम आता है। तो वहाँ पर आपको एग्जाम में ऐसे सम आने के चांसेस मतलब 99 मतलब 90% नहीं है, 10% चांसेस ऐसे सम आने के लिए। उसमें तो डिसोल्यूशन सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो, ऐसे सम तो आज तक आए नहीं है और ना ही आएंगे। तो भी आपके लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि बच्चों की कमेंट आती है सर वो भी सम करा दीजिए, वो भी सम करा दीजिए। तो वो भी हम, क्योंकि जितना है मुझे सारा कराना ही है आपके लिए। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लिख दिया शुभांगी, मनीषा एंड शीतल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट सेम एज अ पार्टनर्स कैपिटल में भी बना दिया। रियलाइज पर्टिकुलर शुभांगी अमाउंट, मनीषा अमाउंट, शीतल। जैसे 3 पार्टनर तो 3 आएंगे, 2 रहेंगे तो 2 का नाम लिखना है। और यहाँ पर मैंने बना दिया कैश और बैंक अकाउंट। तुम बोलोगे सर लोन अकाउंट, अरे सब में लोन अकाउंट दिया ही नहीं गया तो कहाँ से बनेंगे? जैसे कैपिटल सबसे पहले कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कितना दिया गया इसका? ये दिया गया है 62,500 और 37,500। तो कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। और वहाँ पर नाम क्या आने वाला है? बाय बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूँ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। पहले देखो यहाँ पर सबसे पहले किसका दिया था? शुभांगी का दिया था। कितना दिया था? 62,500 दिया है। मनीषा का कितना दिया गया है? 37,500 दिया गया है। और शीतल का नहीं दिया है। क्यों सर? शीतल का तो दिया तो है, पर शीतल का कौन सी साइड दिया गया है हमें? डेबिट साइड दिया, क्रेडिट साइड नहीं है। जैसे रिजर्व फंड कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। देखो 22,500 है, डिवाइड बाई कितना करना है मुझे? 3।
क्यों सर 3? क्योंकि रेशो क्या है 1:1:1, मतलब 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 हो गया, 1 बचा, 3 5 जा 15, तो कितना है 7500 क्या हो जाएगा, सबको आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखना है बाय रिजर्व फंड। क्लियर है? बाय यहाँ पर आ जाएगा RESERVE रिजर्व फंड। और चाहिए तो नीचे लिख देना कौन से रेशो में दे रहे हैं, 1:1 में दे रहे। तो इसका कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा, ये भी 7500, ये भी 7500 आ जाएगा। उसके बाद क्या था, क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहाँ जाने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आएगा, बाय सन्ड्री क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी, और उसके नीचे ही आपको क्या लिखना है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रेडिटर और क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल। तो सेम एज अ क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया गया आपको 37,500, तो यहाँ पर आ जाएगा 37,500, और इसका कितना आया था 12,500, तो ये 12,000, तो टोटल देखो ये 20 मतलब 40, ये टोटल कितना आ जाएगा 50,000 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू, आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर? दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 50,000 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। मतलब हमने लाइबिलिटी साइड की सारी चीज़ें क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। देखो लाइबिलिटी साइड की जितनी भी चीज़ें थी हमने क्या कर दी, ट्रांसफर। अभी देखो मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये सारा का सारा कहा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, और RDD एक है जो रियलाइजेशन कहा जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बाय RDD करके, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ बाय RDD 2500। तुम बोलोगे सर आपने इसके आगे बाय क्यों, इसको हमने डायरेक्टली क्या कहते हैं, ये बाइफरकेट, मतलब इसके अंदर सन्ड्री लाइबिलिटी के अंदर ये सब आता है। इसके लिए आप चाहते तो बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल लिख सकते हो, पर ऊपर ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे बाय सन्ड्री असेट्स, क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री क्या लिखेंगे, असेट्स लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पर? और उसके नीचे ही सारे के क्या आ जाएंगे नाम। जैसे एग्जांपल मशीनरी है तो यहाँ पर मशीनरी आ जाएगा। मैं थोड़ा अलग कलर की पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी, मशीनरी का वैल्यू कितना दिया था 62,500 दिया था। मशीनरी के बाद क्या है, स्टॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक, जैसे स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है 37,500 दिया गया है। उसके बाद क्या है, डेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा डेटर आ जाएगा। क्लियर है? डेटर का वैल्यू कितना दिया है 27,500 दिया गया है। उसके बाद किसका नाम आ जाएगा, बिल रिसीवेबल का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर? डेटर का कौन सा वाला वैल्यू लोगे, इनर वाला वैल्यू लोगे। बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना दिया है 22,500 दिया है। देखो अभी ध्यान से इसका टोटल करना रहेगा। ये देखो ये 27,500, 7,500 में ऊपर ये 2,500 डाल दो, कितना हो जाएगा 27 में 2,500 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस ये 20 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 50। क्लियर है? ये 50 हो गया 50, और ये देखो इसमें भी वापिस से ये डाल दो तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब 1,50,000 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसका टोटल करोगे तो आंसर कितना आने वाला है 1,50,000 आएगा। जी हाँ राइट है अपना। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हमने कर दी। कैश और बैंक कहाँ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड 12,500, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है? तो कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना दिया गया है 12,500 दिया गया। तो यहाँ पर 12,500, जैसे शीतल का कैपिटल कहाँ दिया था असेट साइड, तो यहाँ पर डेबिट साइड टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा सेम बैलेंस क्या आ जाएगा ब्रॉट डाउन आ जाएगा। और शुभांगी और मनीषा में क्या रहेगा डैश। शीतल में कितना आ जाएगा यहाँ पर 12,500 इसका भी दिया गया है। क्लियर है? तो दोनों कितना दिया था 12,500, 12,500 हमें क्या दिया है सारी चीज़। देखो हमने 1 बाय 1 करके क्या कर दिया, सारा चीज़ लिख दिया। मतलब अभी तुम बोलोगे सर एग्जाम में जर्नल एंट्री आएगी तो क्या करना रहेगा, तो जर्नल एंट्री में बच्चों को बता दूं जहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो इसकी जर्नल एंट्री आपको आएगी ऑलरेडी सारे सब में बता, इसकी जर्नल एंट्री आएगी। जर्नल एंट्री में क्या रहेगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा 1,50,000। क्रेडिट में क्या होगा मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, टू बिल्स रिसीवर।
इसकी क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, 52,500। तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आरडीडी का नाम क्या होगा, रहेगा। इन दोनों की जर्नल एंट्री आएगी नहीं, इस दोनों की भी जर्नल एंट्री आएगी। इसकी आएगी सर, रिजर्व फंड कहाँ है, शुभांगी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, रिजर्व फंड अकाउंट कितना आ जाएगा, 22,500 था। क्रेडिट में तो टू शुभांगी कैपिटल अकाउंट 7,500 क्रेडिट, टू मनीषा का अकाउंट क्रेडिट, टू क्या रहेगा, शीतल कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑलरेडी जो पिछले सम थे वहाँ पर मैंने आपको जर्नल एंट्री बना के बताया, तो वो कुछ है नहीं, मतलब वहाँ पर सम भी बोला था तो भी मैं जर्नल एंट्री आपके लिए बना के लाया था। चलो एडजस्टमेंट करते वन बाय वन करके सारे सम। एडजस्टमेंट ऑन द अबाउट डेट इट वाज डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। फर्म क्या हो रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। आगे वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, असेट्स रियलाइज। रियलाइज का मतलब असेट्स को क्या कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं। रियलाइज का मतलब असेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे। बेचेंगे तो अपने पास क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है। तो एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा मेरे लिए, डेबिट होगा। और टू किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। क्लियर है, टू यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन। पहले स्टॉक को कितने में बेच रहे, 31,250। मशीनरी को बेच रहे, डेटर को बेच रहे और बिल रिसीव सबको क्या कर रहे, बेच रहे हैं। क्रेडिटर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना बोल रहे हैं, 2%, मतलब क्रेडिटर को 2% डिस्काउंट पे बेच रहे और बिल्स पेबल पेड इन फुल्ली। और रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट कितना दिया है, 60, मतलब 6,250। मतलब इन दोनों को तो साथ में ही पे एग्जैक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एंट्री तो सेम ही रहेगा। पे करेंगे तो पैसा क्या होगा, अपने पास से जाएगा। तो टू क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, टू के, मतलब इसका ही एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। शीतल वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब शीतल क्या हो गई, भिखारी हो गई। ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी लड़की के बारे में, समझ चाहता हूँ। शीतल क्या इंसॉल्वेंट, मतलब उसके पास क्या होगा, असेट्स क्या है, कम है, लाइबिलिटी बढ़ गई। और वो क्या बोल रहे हैं सर, ये 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 50 पैसे का मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, 50%। 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 50% कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। मतलब शीतल क्या हो गई, शीतल के पास पैसे नहीं, वो खाली कितना पैसा पे कर पाएगी। मतलब शीतल देखो, ऑलरेडी शीतल का अकाउंट देखो असेट्स है, मतलब शीतल ऑलरेडी लॉस में, ये जो है ये ऑलरेडी क्या है, लॉस। अभी ऑलरेडी बिजनेस क्यों बंद करते हम, डिसॉल्व क्यों हो रहे, बिजनेस क्यों बंद करें, क्योंकि ऑलरेडी हमें लॉस है। अभी शीतल इंसॉल्व मतलब उसके पास पैसा ही नहीं है, तो उसका खाली कितना पैसा देगी वो 50%, बाकी का 50% कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर पे करेंगे। मतलब शीतल पैसा देगी, मतलब हम बिजनेस है, बिजनेस में क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है। तो एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, यहाँ पर कौन दे रहा है, शीतल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, शीतल कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा। क्लियर है, क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले ये करते हैं असेट्स रियलाइज, मतलब बेचे के तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट है, तो कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट था, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आएगा, बाय, जिसका भी नाम आएगा यहाँ पर कैश और क्या आ जाएगा, बैंक। सर कैश और बैंक क्यों लिखा जरा हमें बताइए, क्योंकि देखो रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पर, ये वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट नाम किसका आता है, डेबिट। डेबिट पे किसका नाम दिया है, कैश और बैंक का नाम दिया है। अभी इसके नीचे सारे के सारे एसेट्स के नाम लिख दो। सबसे पहले किसका दिया था, स्टॉक दिया था, तो यहाँ पर सबसे पहले काम करो, थोड़ा इसको ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहले किसका नाम दिया था, स्टॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का वैल्यू दिया गया है हमें 31,250, तो यहाँ पर आ जाएगा 31,250। उसके बाद किसका दिया है, मशीनरी, तो टू यहाँ पर आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा, टू यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी 37,500, 37,500। उसके बाद क्या है, डेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा डेटर। डेटर का वैल्यू कितना दिया गया है, 21,250। और उसके बाद किसका वैल्यू दिया है, बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बिल रिसीवेबल का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, बिल रिसीवेबल का वैल्यू कितना दिया गया मुझे, 18,000 क्या दिया गया है। सबका ही क्या करना है, टोटल करना है। तो मेरे पास तो कैलसी है, एग्जाम में आपको कैलसी अलाउ नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आप करते थे स्कूल में, सबका टोटल करो, 31,250 प्लस 37,500 प्लस 21,250 प्लस 18,000। अगर सबका टोटल करेंगे तो 1,08,000 आपको क्या हो जाएगा, इसका टोटल आएगा।
मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट किसका नाम था सर, कैश और बैंक, तो कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर 2 किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आया था सर, 1,08,000 रुपीज़ आया था, और ये किस चीज़ का है, असेट्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, असेट्स का क्या लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। क्लियर है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है। अभी आगे देखो दोनों का एक साथ में ही निपटा देंगे इन दोनों को। क्रेडिटर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया गया 37,500, इसका कितना निकालना है 2% निकालना है, 2 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है, 0 0 क्या हो गया, कट हो गया, मतलब 375 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 ज़ा 10, तो एक ऊपर चला गया, 7 2 ज़ा 14, एक कितना हो गया 15 हो गया, 3 2 ज़ा कितना होगा 6, मतलब कितना है 750 रुपीज़ क्या आ जाएगा, इसका डिस्काउंट आ जाएगा। तो फाइनली क्रेडिटर को कितना पैसा पे करके पहले बताता हूँ, इसका जर्नल एंट्री आपको बता रहेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा आपको पहले लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ 2, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कैश स्लेस किसका नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। सबसे पहले किसको पे कर रहे थे, क्रेडिटर, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर का वैल्यू कितना था 37,500 माइनस कितना पैसा उसको डिस्काउंट दे रहे थे यहाँ पर 37,500 था, उसको 750 रुपीज़ क्या दे रहे थे हम, डिस्काउंट रुपीज़ दे रहे थे। इसमें 750 रुपीज़ क्या करना है, माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 36,750 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा क्रेडिटर। और क्या था, बिल्स पेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का क्या बोल रहे थे, फुल्ली, देखो बिल्स पेबल वॉज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सॉरी बिल्स पेबल वॉज पेड इन फुल्ली, फुल्ली मतलब बिल्स पेबल का कितना है 12,500, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 12,500। अभी चाहते हैं तो देखो इसको भी साथ में ही मैं निपटा दूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट कितना दिया 6,250, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,250 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, तो ये सारे को अमाउंट को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। क्लियर, एक बार जरा चेक कर लेते हैं राइट है या रॉन्ग है, हाँ जी राइट है। तो ये कितना आया था 36,750 प्लस 12,500, तो ये कितना आया था 49,250 प्लस ये 6,250। क्लियर है, तो 55,500 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, इस सबका क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। बुक में इसको अलग से दिखाया, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ मार्क्स कटेगा नहीं, सब कुछ एंट्री क्या रहेगा सेम। अभी तुम बोलो कि सर शीतल हो इंसॉल्वेंट वाला, एक काम करते हैं पहले इसको क्या करते हैं टैली कर देते, उसके बाद ही क्या होगा आगे का करते। तो टैली करना कुछ सिंपल है, देखो इसका टोटल कितना आता है, ये 1,50,000 में ये डाल दो तो इस सब का टोटल कितना आ जाएगा। यहाँ पर मैं पेंसिल से आपके लिए लिख दूँ, ये मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ। क्लियर, आप भी पेंसिल से लिखना, मतलब इसका टोटल 1,50,000 मतलब 2,05,500 टोटल आएगा इसका, राइट। और इसका टोटल करना 1,08,000 प्लस ये 2,500 RDD का और ये 50,000 ऊपर का टोटल, तो आपको कितना इसका टोटल आया 1,60,500। मतलब देखो अपने लिए एक्सपेंस कितना है 2,05,000 और 500 और इनकम कितना 1,60,000। सिंपल सा लॉजिक है सर, एक्सपेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर दोनों एंड में कितना आ जाएगा एक्सपेंस, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है एंड में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,05,500, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर 2,05,500 माइनस कितना करना है सर 2,05,500 में से कितना माइनस कर दो, ये 1,60,000, तो 2,05,500 में से ये 1,00,000, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 45,000 मुझे क्या हुआ लॉस हुआ। ये 45,000 लॉस, इसको नाम क्या देना है बाय, कहाँ जाने वाले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। और ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हुआ ना तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्या लिखना पड़ेगा लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर, और ये कौन से सबका है ना, क्योंकि सबको जाएगा, पहला किसका आ जाएगा शुभांगी, शुभांगी के बाद कौन है मनीषा, मनीषा के बाद कौन है यहाँ पर शीतल है। क्लियर है, तो ये कितना आया था अपने लिए 45,000 मल्टीप्लाई बाय रेशो क्या था 1/3,
45,000 मल्टीप्लाई बाय रेशो क्या था 1/3, 45,000 अभी सबको पता है 45 डिवाइड बाई 3 करना है तो आंसर कितना आ जाएगा 15। देखो ये 15,000 आपको कहाँ लिखना है, सबका इनर में लिखना है ना कि आउटर में आप लिखोगे। क्लियर, सबका कितना है 15,000 15,000 15,000। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। ये 15,000 कहाँ पर आया क्रेडिट में, तो इसका आंसर कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है, ये कहाँ आया क्रेडिट में तो ये कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड चला जाएगा। 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस आया, कितना आया 15,000 15,000 और कितना आ गया ये 15,000 रुपये क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है माय डियर, बहुत ही सिंपल सा, मैं आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। अभी देखो सबसे पहले शीतल क्या हो रही थी इंसॉल्वेंट हो रही है, और ये जो उसका जो शीतल का देखो अगर देखो कौन सा साइड ज़्यादा है सर, ऑफकोर्स इसका कौन सा साइड ज़्यादा है डेबिट साइड ज़्यादा है। अगर सिंपल सा अगर इसका टोटल करते हैं यहाँ पर तो ये डेबिट साइड का टोटल कितना है 12 और ये 3 15, मतलब कितना हो जाएगा अपने लिए 27,500 हो जाएगा। क्लियर है, ये अपना टोटल कितना हो गया इसका 27,500। यहाँ पर भी कितना आया था 27,500। 27,500 में से अगर ये देखो कितना पैसा पे कर रही है 50%, मतलब सर 50% कितना होगा इसका 27,500 है माइनस 7,000। आंसर देखो सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे बना देता हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1 कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ शीतल। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ शीतल, सॉरी शीतल का स्पेलिंग ये नहीं है, इजिकल टू, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है डेफिशिएंसी इजिकल टू क्या आ जाएगा डेबिट साइड माइनस क्या रहेगा क्रेडिट साइड। तो जैसे हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो आंसर कितना आता 27,500 माइनस क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता 7,500, तो आंसर आपको कितना आया था 20,000। इसका कितना पैसा पे कर रही है 20% क्या कर रही है शीतल, पैसा क्या कर रही है पे कर रही है, सॉरी 50%। तो शीतल पे 50% ऑफ हिज डेफिशिएंसी। तो 50% कितना होता है, ये 20,000 का 50% कितना होता है, तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपको 10,000 पैसा क्या पे करिए पे करिए। सर 10,000 पैसा शीतल पे कर दो, बचा हुआ 10,000 में से कौन पे करेगा, जो अपने पास शुभांगी और मनीषा उन दोनों क्या करेंगे मिलके पे करेंगे। मतलब शीतल इन शॉर्ट कितना पैसा पे कर रही है, तो यहाँ पर 10,000 पे कर दी। तो मैंने बताया था इसका जनरल एंट्री क्या रहेगा, शीतल डिक्लेयर इंश्योरेंस एंड 50 रुपीज़ कुड बी रिकवर, मतलब पे कर रही है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शीतल कैपिटल अकाउंट। तो कैश और बैंक अकाउंट कहाँ पर है डेबिट साइड, तो कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, यहाँ पर टू किसका नाम आ जाएगा शीतल कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कितना पैसा पे कर रही हो खाली 10,000, 20,000 पे करना था 50% 10,000 पे कर रही है। और शीतल कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है क्रेडिट, तो शीतल कैपिटल अकाउंट की कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सर अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये तो ऊपर हो गया एक्चुअली, ये जो सर्कल आएगा ना ये नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने रेशो लिखा है। तो ये कितना पैसा पे करेगी यहाँ पर 10,000 रुपये क्या करेगी पे करेगी। तो इसको नाम क्या आ जाएगा बाय कैश और क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट आ जाएगा। सर अपन यहाँ पर टोटल तो कितना आया, यहाँ पर अगर टोटल देखोगे तो टोटल तो अभी मैच हो रहा नहीं, यहाँ पर और पैसा कम हो रहा है। तो और कितना पैसा कम हो रहा है 10,000, 10,000 पे कर रही है ना, तो 10,000 बचा, 10,000 में को कौन पे करेगा शुभांगी और मनीषा। सर कितना पे करेंगे दोनों 5,000। क्यों सर 5 रेशो क्या है इक्वली, इक्वली का मतलब आधा आधा जो भी होगा आधा। अगर रेशो अगर दिया था पिछला सम में तो रेशो में, तो इसका नाम किसका आ जाएगा बाय शुभांगी कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है, और आधा आधा मतलब ये कहाँ आया क्रेडिट में, तो कहाँ चला जाएगा डेबिट। मतलब शुभांगी में कितना लिखूँ यहाँ पर, सॉरी ये नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,000, मनीषा में भी कितना आ जाएगा 5,000, और इसका रेशो क्या आएगा 2।
किस कहाँ से आ रहे हैं हम, शीतल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, शीतल कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, हमको आ जाएगा। क्लियर है। और देखो अभी इसका कौन सा, ऑफ कोर्स इसका कौन सा ज्यादा है सर, क्रेडिट साइड ही क्या है, इसका ज्यादा है। क्लियर है। तो इसका कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट साइड ही टोटल ज्यादा है। तो यहाँ पर चलो इसका भी टोटल कर देते हैं। इसका टोटल करना है तो मैंने बताया था क्रेडिट साइड 62,500 प्लस 7, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपको, 70,000 आ जाएगा। ये 37,500 प्लस तो 45,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक बार जरा चेक कर लेता हूँ, 37,500 प्लस 7,500 45,000, तो यहाँ पर भी कितना नाम आ जाएगा, 70 और कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। उन दोनों में से क्या करो, इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। कितने को, इन दोनों को, ये तो सिंपल, ये 45 में से 25 गया तो आंसर कितना, सॉरी 20 गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये 70 गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब शुभांगी का कितना है 50, मनीषा का कितना है, उसका आधा आ गया। क्लियर। और उसको नाम क्या आने वाला है, बाय कैश लेस क्या लिखना है, बैंक अकाउंट लिखना है। और नीचे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फाइनल सेटलमेंट। क्लियर है। कल फाइनल सेटलमेंट हमने क्या कर दिया, क्लियर है। एक बार चला मैं बुक में भी चेक कर दूं, हाँ जी राइट है। शुभांगी का कितना है 50, मनीषा का कितना है 25। तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, बाय शुभांगी कैपिटल अकाउंट, कितना है 50,000। और किसका नाम आएगा, बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट, कितना है 25। तो 50 प्लस ये 25 करेंगे तो आंसर कितना आया था, ये 75। इसका भी जरा टोटल करके देख लेते। अरे सॉरी ये गलती कहाँ हो गई अपना, अच्छा सॉरी लाइबिलिटी को पे कर रहे, देखो एक एंट्री हमने मिसिंग कर दी, कहाँ पर दी, लाइबिलिटी पे करे, कैश और बैंक अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट। तो कैश और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये हमने 55,000 तो लिखा ही नहीं है, 55,500। तो यहाँ पर आ जाएगा 55,500। ये किसका है, तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, बाय कहाँ से आ रहे हम, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहे हैं। और किस चीज का पैसा है, ये लाइबिलिटी का है। क्लियर है। तो लाइबिलिटी हमने लिखना ही भूल गए, इसके लिए टोटल क्या है अपने लिए रॉन्ग है। अभी देखो अभी टोटल क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ये 75,000 प्लस 55,500 करेंगे तो कितना आएगा, 1,30,500 आया। तो इसका टोटल कितना है, 1,30,500 आया। काफी सारे बच्चे डर गए रहे कैसे सर नहीं, अरे तो फाइनली में पता ही चला ना कौन सा एंट्री हमने नहीं लिखा, क्योंकि लाइबिलिटी असेट साइड की क्रेडिट साइड पे यही एंट्री आपको आने वाला है। तो 1,08,000 आ गया और ये 10,000 तो हो गया 1,30,500, 1,30,000 दोनों टोटल क्या है, राइट है। तुम बोलोगे सर से गलती हो, गलती नहीं होगी, उसको थोड़ा भूल गए, हमको पता ही था क्योंकि टैली करते तो हमें तो पता ही चलने वाला था कैसे क्या होगा। इसी के साथ हमने सम क्या कर दिया, खाली बस आपको कैपिटल अकाउंट याद होना चाहिए, बाकी सम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।